वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम साइंस फन विद आयशा के पहले लेक्चर में एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे, जानदारों की दर्जा बंदी या क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डियर स्टूडेंट्स, इन लेक्चर्स को बनाने का मकसद ये है कि आप इनको आसानी से समझ सकें और याद कर सकें, क्योंकि हमने तमाम लेक्चर्स को पॉइंट्स वाइज अरेंज कर दिया है और पॉइंट्स में टॉपिक्स को याद करना स्टूडेंट्स के लिए आसान होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी ज़मीन पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों किस्म के जानदार पाए जाते हैं। इनमें से कुछ तो बहुत बड़े होते हैं जैसे कि हाथी, और कुछ इतने छोटे होते हैं कि हमें नज़र भी नहीं आते जैसे कि बैक्टीरिया। कुछ हवा में उड़ते हैं, कुछ पानी में रहते हैं और कुछ ज़मीन पर चलते हैं। अब ज़रा सोचें, जब इतनी ज़्यादा इकसाम के जानदार मौजूद हैं और इनमें से हर एक दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ है, तो क्या इन सबको एक साथ पढ़ना या इनके बारे में मालूमात हासिल करना आसान होगा? यकीनन नहीं। इनके बारे में मालूमात हासिल करना आसान नहीं होगा। शुरू में साइंसदानों को बहुत मुश्किल पेश आई थी। हर जानदार की अलग अलग खुसूसियात को याद रखना, इन पर तहकीक करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसी मुश्किल को हल करने के लिए साइंसदानों ने एक शानदार तरीका अपनाया, जिसे हम जानदारों की दर्जा बंदी या क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स कहते हैं। डिवाइडिंग द ऑर्गेनिजम्स इन सेपरेट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि हम जानदारों को इनकी खसूसियात, इनकी मिलती जुलती बातों और इनके इख्तलाफात की बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप अपनी किताबों को मज़ामीन के हिसाब से अलग अलग रखते हैं ताकि ढूंढना आसान हो। इस दर्जाबंदी का फ़ायदा ये हुआ कि जानदारों को समझना, इनको स्टडी करना और इनके बारे में नई मालूमात हासिल करना बहुत आसान हो गया। साइंसदानों ने तमाम जानदारों को बड़े बड़े 5 ग्रुप में तकसीम किया है, जिन्हें हम किंगडम्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन अर्थ। ज़मीन पर बहुत ज़्यादा इकसाम के जानदार पाए जाते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये तमाम जानदार एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। देयर आर नो सिमिलरिटीज अमंग देम। इनके दरमियान मिलती जुलती खसूसियात नहीं होती। सम हैव फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। कुछ जानदार ऐसे हैं जिनके अंदर मिलती जुलती खसूसियात पाई जाती हैं। सो इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द साइंटिस्ट। तो साइंसदानों के लिए ये बहुत मुश्किल हो गया इनको स्टडी करना। इन जानदारों के बारे में स्टडी करना साइंसदानों के लिए मुश्किल हो गया। साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड दीज ऑर्गेनिजम्स। साइंसदानों ने अपनी आसानी के लिए इन जानदारों को ग्रुप और सब ग्रुप्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, जिन्हें हम क्या कहते हैं, किंगडम्स कहते हैं। 5 किंगडम सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स वो तमाम पौधे जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं इस ग्रुप में शामिल हैं, जैसे कि दरख्त, फूल, सब्जियां वगैरह। फंजाई, इसमें फंगस और मशरूम जैसी चीज़ें शामिल हैं जो अपनी खुराक खुद नहीं बनाती बल्कि मुर्दा चीज़ों से हासिल करती हैं। किंगडम मुनैरा, ये सबसे पुराने और सादा जानदार हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। ये बहुत छोटे होते हैं और अक्सर एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं। प्रोटिस्टा, ये बहुत ज़्यादा ये भी ज़्यादातर एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल जानदार होते हैं, लेकिन मुनैरा से ज़्यादा पेचीदा होते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स होते हैं। एनिमल्स, इस ग्रुप में हम खुद भी शामिल हैं। वो तमाम जानदार जो अपनी खुराक के लिए दूसरों पर इन्हिसार करते हैं और हरकत कर सकते हैं, इस ग्रुप में आते हैं, जैसे कि शेर, मछली, परिंदे और इंसान। डियर स्टूडेंट्स, तो देखा आपने किस तरह साइंसदानों ने इतनी बड़ी तादाद में मौजूद जानदारों को समझने और पढ़ने के लिए इन्हें ग्रुप्स में बांट दिया। ये दर्जाबंदी ना सिर्फ साइंसदानों के लिए बल्कि आप जैसे तुलबा के लिए भी साइंस को दिलचस्प और आसान बनाती है। उम्मीद है कि आप सबको लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।